आपके हाथ में फोन है, फोन के अंदर इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए ही आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी मेटा, ट्विटर, यूट्यूब ये सब कुछ चलाते हैं। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐप है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे नई नई कुछ ऐप आई हैं। देखिए गूगल, आपको पता है ऑलरेडी इजराइल के साथ काम कर रहा है। गूगल का जेमिनी इजराइल के साथ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इजराइल के साथ है। अब एआई जिसका आप इस्तेमाल कर चुके हैं, चैट जीपीटी। ऐसी दुनिया भर की इंटरनेट के जरिए काम करने वाली ऐप, यहां तक कि एआई की भी ऐप इजराइल ने खरीद ली है। जी हाँ, इजराइल ने खरीद ली है। क्लॉक टावर एक्स नाम की अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो सोशल मीडिया के साथ काम करती है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू अमेरिका में है और उसने ये डील कर ली है, जिसके अंदर यही कंपनी एज अ मीडिएटर जो है इजराइल के लिए तमाम एप्लीकेशन को खरीद कर इजराइल के हिसाब से काम करवाएगी। चैट जीपीटी को ट्रेंड करेगी कि इजराइल के खिलाफ कुछ ना बताए, कुछ ना लिखे, और इजराइल के बारे में अच्छी अच्छी चीजें, आप कुछ भी सर्च करेंगे, इजराइल के खिलाफ भी सर्च करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ कर इजराइल के फजाइल यानी इजराइल की अच्छाइयां बयान की जाएगी। अब आप किस पर भरोसा करेंगे? आप इंटरनेट पर डेटा सर्च करेंगे तो इजराइल की सच्चाई नहीं बल्कि नई नई चीजें इजराइल के बारे में बताई जाएगी, ताकि आपका दिमाग धोया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए। समझ गए आप? गूगल आप करेंगे, आपको इजराइल के खिलाफ नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी से आप कुछ ऐतिहासिक चीज पूछोगे, इजराइल के खिलाफ वो नहीं बताएगा। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये क्लियर कह दिया था कि कई साइट्स को इजराइल ने खरीद लिया है। आपको पता है हर महीने $50 मिलियन खर्च करेगा इजराइल इस कंपनी पर, ताकि तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को खरीदा जाए, उनको किराया दिया जाए, पैसा दिया जाए। इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो आपको पता है पेड प्रमोशन जिसे कहते हैं, तो पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें करवाई जाएगी सिर्फ इस वजह से ताकि इजराइल ने इतिहास से लेकर अब तक जो पाप किए हैं वो सब दबाए जाएं, मिटाए जाएं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इसे दुनिया भूलेगी नहीं। इंटरनेट से चीज़ें गायब कर दी जाएंगी। तो आज से याद रखिएगा, इजराइल के खिलाफ अब आपको धीरे धीरे इंटरनेट से सब कुछ गायब होता हुआ मिलेगा। YouTube पर पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है। रज़ाग्राफी जो मेन चैनल है वो एक बार हैक हुआ, एक बार चैनल टर्मिनेट हुआ, एक बार चैनल ही ब्लॉक हो गया। इसके बाद मैंने अपना ये चैनल संभाला ताकि अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ हो तो मैं इस चैनल पर कम से कम आपके सामने रहूं। तो आप समझ रहे हैं, अभी भी अगर इजराइल के बारे में हम चीज़ें दिखा देते हैं ना कुछ बड़ी बड़ी, तो इजराइल उस वीडियो को डिलीट करवा देता है। और आपको लगता है अरे यार ऐसा नहीं होता होगा यार, कहाँ इजराइल, कहाँ छोटा सा रज़ाग्राफी। मेरी तो फिर भी चलिए छोड़ दीजिए, अगर आपके 50 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर और फिलिस्तीन के सपोर्ट में या इजराइल के खिलाफ आपने कुछ लिख दिया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पता है ना आपको? ये है इजराइल। अब आपको इजराइल के बारे में सच कहीं देखने सुनने को इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। इससे पहले मैंने जो आपको अपडेट दिया उसका एक ताज़ा अपडेट आया है। अरब देशों ने और ट्रंप ने मिलकर डील बनाई थी कि भाई ये डील लिखी जाए और हमास पर हम खुद प्रेशर बनाएंगे, और हमास पर प्रेशर बनाया गया। लगभग हमास राजी भी है और ट्रंप ने कह दिया था कि यह बात माननी पड़ेगी। अरब देशों ने भी कहा कि भाई जब शर्तें हमने लिखवाई हैं तो हमास मान ले। अब पता है क्या खबर आई है? बिल्कुल अभी की बात है भाई। इस डील के प्रपोज होने के बाद, हमास के सामने ये चीजें भेजने के बाद, नेतन्याहू ने एंड मौके पर अमेरिका यानी ट्रंप से कह के उसके अंदर कुछ चीजें बदलवा दी। जैसे कि हम पूरी तरह से गजा से बाहर नहीं निकलेंगे और इजराइल के पास वीटो पावर होगा। वो जब चाहे गाजा पर हमला करेगा, सीज फायर तोड़ेगा, उसको खतरा लगेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। यही दो शर्तें ऐसी हैं कि अगर ये डाल दी गई और हमास मान लेता है तो फिर इस शर्त का सीज फायर का क्या ही मतलब है? यानी गजा को तो सिक्योरिटी की गारंटी है ही नहीं। इजराइल का जब मन करेगा वो हमला करेगा। तमाम आसपास के देश एग्जाम्पल हैं। सीरिया ले लीजिए, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन ले लीजिए, अरे भाई लेबनान ले लीजिए, कहां कहां वो हमला नहीं कर रहा है। तो अब ये है कि भाई ये कैसी डील है?
तो एक बार फिर से आदत से मजबूर नेतन्याहू ने ऐसा काम कर दिया है जो डील खराब हो जाए। खबर यह आ रही है कि अरब देश भड़क गए हैं, नाराज हो गए हैं कि जब हमने मिल बांट कर बैठ कर ये पूरा ऑफर तैयार किया तो अकेले नेतन्याहू ने इसमें बदलाव क्यों करवाए। अब इस वक्त चाहे यूएई हो, कतर हो, इजिप्ट हो, तुर्की हो, इस वक्त सब इजराइल और अमेरिका से खफा हो गए हैं। इजिप्ट और नाराज है। इजिप्ट का मानना यह है कि इस डील के अंदर जो लिखित में दिया गया है ऑफर, इसके अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी को इजराइल और अमेरिका ने ज्यादा पावर नहीं दी है। यह बात तो क्लियर है। मैं पहले से कहता आया हूं, डील की जितनी बातें हो रही हैं सब बकवास हैं। अकेला नेतन्याहू हर बार डील खराब करता है क्योंकि उसके मन में डील है ही नहीं। अब तो और देखिए आगे की बात, नेतन्याहू वीडियो में आ गया सामने और उसने वीडियो पर बयान देते हुए कहा कि हमने हमास को आइसोलेट कर दिया है और हम गाजा से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अमेरिका का जो ट्रंप उछल रहा था कि हमने ऑफर दे दिया है, हमास को मानना पड़ेगा वरना फिर हम इजराइल के साथ हैं, यहां तो इजराइल तुम्हारे मुंह में मूत रहा है। ראש הממשלה, איך אתה מסכם את הביקור? זה היה ביקור מצוין. גם ההתחלה באו"ם וגם הסיום בוושינגטון. זה הביקור הרביעי שלי בוושינגטון מאז שהנשיא טראמפ נבחר. זה ביקור היסטורי. במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. מי היה מאמין לזה? הרי כל הזמן אומרים, אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס, להוציא את כולם, צה"ל צריך לצאת החוצה, והחמאס יכול להשתקם, הוא יכול גם לשקם את הרצועה. לא ולא, זה לא קורה. ההפך, והנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב, הוא ייתן כל הגיבוי לישראל להשלים את הפעולה הצבאית וחיסולו. ולכן אני חושב שמכל צעד זה היה ביקור מצוין. ראש הממשלה, יש שאלה שנשאלת, האם הסכמתם למדינה פלסטינית? ממש לא. זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמר. डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का इस तरह से साथ दिया जैसे वो उसकी नाजायज औलाद। हजरात, नेतन्याहू को सपोर्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वॉरियर हैं, वॉरियर, और हमें खुशी है, हम लकी हैं कि वो हमारे साथ। हम जानते हैं 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल के साथ वो गलत हुआ। शायद इसी वजह से हमें अच्छे से मालूम है कि नेतन्याहू फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहते और जो यूरोपियन कंट्रीज फिलिस्तीन को मान्यता दे रही हैं ये उनकी बेवकूफ़ी। And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. And now it's time to get our hostages back and get back to trying to build something that's really great and very important. In our meeting today, Prime Minister Netanyahu was very clear about his opposition to a Palestinian state. And he continuously mentions October 7th, and I understand that. इसकी जरूर कोई ना कोई सीडी है भाई साहब, गंदी वाली नेतन्याहू के पास। आगे की सुनिए अब। दोस्तों, आगे ट्रंप ने यह कहा कि मैंने इतिहास देखा है, पढ़ा है, इजराइल का आज तक कोई सच्चा दोस्त नहीं रहा है। मैंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया, कई देश इसमें शामिल हुए और मुझे लगता था कि ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करेंगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि हमें उसके खिलाफ B-2 परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, नेतन्याहू ने पीछे से चेंज करवा दिया है डील के अंदर, 2 शर्तें जो ऐड करवाई हैं, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीर देखिए, जो जॉइंट स्टेटमेंट है जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, इजिप्ट ने दिया है, उसमें ये जो ट्रंप ने ऑफर रखा है इस पर अरब देशों ने रजामंदी दिखाई है। मुस्लिम देशों ने कहा कि हाँ ये डील सही है, लेकिन ये तो पहले की बात है। इधर से जैसे ही अरब ने कहा कि हाँ डील सही है ये, उधर नेतन्याहू ने पीछे से 2 चेंजेस करवा दिए हैं। मैंने पूरा ट्विस्ट आपको समझा दिया है। उधर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास के पास 3 से 4 दिन हैं, उन्होंने अगर जवाब नहीं दिया तो 4 दिन के बाद नेतन्याहू को, इजराइल को जो करना होगा वो गाजा में करेगा। आप समझ रहे हैं ना मेन ट्विस्ट क्या है। पहले जो ऑफर ट्रंप ने दिया वो अरब देशों ने एक्सेप्ट कर लिया और बयान जारी कर दिया कि हाँ जी हम इस डील से खुश हैं अगर ये डील हो जाए तो, और हमास को भी दबा दिया अरब देशों ने कि हाँ भाई डील मान,
बार बार उससे मीटिंग करी और पीछे से नेतन्याहू ने 2 उसके अंदर ऐसी शर्तें डलवाली जिस पर हमास राजी नहीं होगा। तो ये एक बहाना है, ऐसा साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू कुछ ऐसा ही हरामी बना करेंगे और उसके बाद हमास पीछे होगा। और ट्रंप बार बार ऐलान कर रहा है कि अगर हमास ने नहीं माना तो फिर उसके बाद इजराइल जो करेगा हम उसके साथ। समझ में आ रहा खेल अमेरिका इजराइल का। उधर गजा के अंदर इजराइल के हमले में कोई कमी थोड़ी ना आई है। एक और फिलिस्तीनियन फोटो जर्नलिस्ट इजराइल के हमले में मारे गए हैं। उधर ये जो पूरा ऑफर तैयार करके हमास के सामने रखा गया है, रूस ने कहा है कि इसके अंदर इस डील में अमेरिका ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया है, लिहाजा हमें कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का जो मकसद है वो क्लियर है। देखिए, डील करने की संभावनाएं बताई जाती हैं लेकिन वो होती नहीं है। इजराइल की हरकतों से साफ दिख रहा है कि वो डील नहीं करेगा। आज भी इजराइल गाजा के इलाकों को अब बम लगाकर समतल करता हुआ आज भी नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगली तस्वीर आपके सामने है। गाजा के आईडीएफ के चीफ इस वक्त गजा में है। दोस्तों, वो गाजा के अंदर आईडीएफ का चीफ है, तो डील कौन नहीं करना चाह रहा है? डील खराब कौन कर रहा है? जहां हमास ये मांग कर रहा है कि इजराइल की सेना गजा से बाहर निकले, वहां इजराइल का आईडीएफ गाजा के अंदर घुसा पड़ा है। तो ये सिर्फ छलावा सा नजर आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका डील कर रहे हैं और हमास के आगे ऑफर रख रहे हैं, जबकि उस ऑफर के अंदर अकेले ही बैठकर नेतन्याहू ने अमेरिका से चेंजेस करवा लिए हैं। मोहतरम हजरात, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खतरनाक करप्शन चार्जेस चल रहे हैं। वहां की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है और उसकी गवाही सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन है। गूगल कर लीजिए। खबर यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ जितने करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, इजराइल के राष्ट्रपति उस पर माफी दे सकते हैं। तमाम केस से राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करके नेतन्याहू को बिल्कुल बरी कर सकते हैं। इजराइल की फौज का खौफनाक चेहरा सामने एक और आया है। सारे ही चेहरे खौफनाक हैं, लेकिन सोचिए, इजराइल कर यह रहा है कि गाजा की फैमिलीज को फोन करता है आईडीएफ, इजराइल की फौज, और कहती है कि हमास के खिलाफ हमारे जासूस बनिए और आप जासूसी कीजिए। और जब ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, कोई इजराइल का साथ नहीं दे रहा है मरने के बावजूद, इजराइल को जब मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे जासूसी, तो इजराइल क्या करता है? जो लोग मना करते हैं ना, जो परिवार मना करता है कि हाँ हमें नहीं करनी है जासूसी, तुम्हारा जासूस नहीं बनना है, हमास की मुखबरी नहीं करनी है, तो इजराइल अगला बम उन्हीं के परिवार पर गिराता है, सबको कत्ल कर देता है। हजरात मोहतरम, ये गाजा के एक लोकल पत्रकार हैं, लोकल व्यक्ति है, लोकल बच्चा है। ये बता रहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर से एक बार फिर से एक बड़ा सा गड्ढा मिला है, यानी एक सामूहिक कब्र मिली है, जिसके अंदर संभावित कहा जा रहा है इजराइल की सेना ने हॉस्पिटल पर जब हमला किया, बमबारी की और तबाही मचाई, रेड करी, तो अस्पताल में मौजूद मरीजों और डॉक्टरों को मारकर इसी के अंदर दफना दिया। लाशें अब बरामद हो रही हैं। आइए अब भूखमरी की बात करूं। भूख से गाजा के अंदर 453 लोग अब तक मारे गए हैं और आगे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। रोज की तरह वही तस्वीर एक बार फिर से हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल गाजा के ऊपर गोलीबारी और बमबारी कर रहा है। अब ब्रिटेन का झूठ सुन लीजिए। ब्रिटेन ने कई बार कहा कि हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है जून के महीने में ही इजराइल को भारी भरकम हथियार ब्रिटेन ने दिए हैं और अंदर ही अंदर अभी भी इजराइल को हथियार ब्रिटेन दे रहा है। हालात अब बमबारी तक नहीं है। जरा इस ड्रोन को देखिए जो गजा के ऊपर उड़ रहा है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल अब जहरीली गैस, अल्लाह अकबर, जहरीली गैस गजा के ऊपर छोड़ रहा है, जिससे वहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। ऐसी ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से इजराइल गाजा के अंदर पर्चे गिरा रहा है
और धमकी दे रहा है कि गज्जा को खाली करो। इजराइल इतने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ड्रोन के जरिए वो गोलियां तक मार रहा है, वो भी स्नाइपर स्टाइल में। एक वीडियो का साइज छोटा मैं कर रहा हूं, साइड में यहां देखिए थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूं 20%। आप देखिए एक नीली वर्दी में पैरामेडिक एक व्यक्ति है, उसको गोली मार दी। अस्पताल के अंदर वो मेडिकल वर्कर काम कर रहा था, खिड़की तक ड्रोन आया और उससे गोली मारी इजराइल ने। और निहत्ता जो डॉक्टरी कर रहा था भाई, जो मेडिकल का लड़का था, इजराइल की सेना ने ड्रोन से उसको भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। वहीं जो गाजा के अंदर एम्बुलेंस है, टोटल 80% एम्बुलेंसेस पूरी तरह से आउट ऑफ सर्विस है, काम नहीं कर रही हैं। जो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता। ये वो तस्वीर है कि गाजा की सड़कों पर इजराइल के ड्रोन ऊपर से ओपन फायर कर रहे हैं और कईयों की इसमें मौत हुई है। मैं अब ये तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखा सकता, आप देख नहीं सकते, मेरा जिगर नहीं है दिखाने का। और यकीन कीजिए ये दिखाते ही चैनल को क्या होगा मुझे नहीं पता, लिहाजा समझिएगा, बस खबर को सुनिए, दिल तड़प जाएगा। गज्जा के सिविल डिफेंस ने कहा है कि हम सड़कों पर गिरी हुई लाशों को नहीं उठा पा रहे हैं, मलबे में दबे हुए गाजा के लोगों की बात दूर की है। यहां तक कि सड़क पर पड़ी पड़ी लाश को कुत्ते खा रहे हैं, खुदा की कसम कुत्ते खा रहे हैं। वो फोटो मैंने देखी है, मेरे तमाम एडिटर्स ने देखी है, मैं यहां दिखा नहीं सकता। कुत्ते खा रहे हैं, लेकिन इजराइल हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम वो लाश भी उठाएं। आइए अब ये तस्वीर देखिए, रेसिडेंटल बिल्डिंग्स जो अब उसके अंदर कोई रह नहीं रहा है, वही रोज का काम, बिल्डिंग पूरे मोहल्ले को, एक एक शहर को 10-10, 15-15 बम अलग अलग लगाकर वो उड़ा दे रहा है। फिर जो मलबा जमीन पर गिर रहा है, इजराइल के बुलडोजर उसे उठाकर किनारे फेंक रहे हैं, जमीन पाट रहे हैं बराबर। एग्जाम्पल एक और दिखाता हूं, ये देखिए, भारी भरकम मिसाइल दाग दाग का खाली इमारतें उड़ा रहा है, उसके अंदर लोग नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको जमीन चाहिए तो वो इमारतें भी उड़ा रहा है। यूएन के रिलीफ चीफ ने CNN पर इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने जो पीनट बटर है, जो बच्चों के लिए गज्जा में जा भी रहा था बड़ी मुश्किल से, इजराइल ने यह कहकर उसको ब्लॉक कर दिया कि ये लग्जरी है, ये नहीं जाएगा गाजा के अंदर। फीफा और UEFA दोनों खेल ग्रुप हैं। फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना है, ऐसे ही UEFA है। इस पर ट्रंप का डायरेक्ट दबाव बना, ट्रंप ने दबाव बनाया और अब UEFA ने क्लियर कर दिया कि हम अपने खेल से इजराइल को बाहर नहीं निकालेंगे। हजरात मोहतरम, बहुत खबरें हैं, मैं शॉर्ट में जल्दी बता के आपको यहां तक ले आया हूं। फिर से आ रहा हूं आज थोड़ी ही देर में दोबारा आपके सामने ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।